Hello guys, welcome back to English की पाठशाला. My name is मुकेश जैनवा. होपफुली आप सभी इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे. कुछ इसको टीवी पर देख रहे हैं, कुछ इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं, कुछ इसको फेसबुक पर देख रहे हैं. और इन वीडियोस को हम कोशिश करेंगे कि सरकारी स्कूल तक भी पहुंचाएं, ताकि क्योंकि इतने आसान तरीके से हम इसको बना रहे हैं कि कोई भी समझ सकता है. इवन 6, 7, 8 क्लास के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी समझ सकते हैं. तो यदि आप में से कोई इन वीडियोज़ को लेना चाहें, स्कूल में बच्चों को दिखाना चाहें, तो यू आर मोस्ट वेलकम. आप यूट्यूब के द्वारा दिखा सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं. उसके लिए आप सबसे पहले यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाएं, यूट्यूब के सर्च इंजन में जाएं और लिखें मुकेश जैनवा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें. दूसरा, हमारा जो फेसबुक पेज है, जिस पे सर्च इंजन में जाके आप सर्च करें टाइटेनियम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड, और वहां पर भी आप पेज को लाइक करें. तीसरा, इंस्टाग्राम पर भी आप टाइटेनियम इंग्लिश क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं. साथ ही जो फ्रेंचाइजीज के लिए इंटरेस्टेड हैं टाइटेनियम की, ऑल ओवर इंडिया में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं. लास्ट में डिटेल देंगे जब स्लाइड एंड होगी, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी उसके लिए इंक्वायर कर सकते हैं. हम शुरू करते हैं. बोलिए, लेट्स स्टार्ट. लेट्स बिगिन. आज का टॉपिक आपके लिए, आप सभी के लिए है. हम पढ़ रहे हैं मॉडल्स. 2 मॉडल्स पहले भी पढ़े थे, उससे पहले 2 मॉडल्स और पढ़े थे, विल, शैल, उसके बाद कैन, कुड पढ़े थे. आज हम 3 मॉडल ले रहे हैं, शुड, मस्ट एंड हैड बेटर. राइट. अब शुड, मस्ट, हैड बेटर. हैड बेटर हालांकि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने स्कूल की बुक्स में नहीं पढ़ा होगा, है ना, क्योंकि ये इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनता एग्जाम में. आपने देखा होगा, आपने शुड एंड मस्ट पढ़ा होगा. इनका जो सबसे ज़्यादा मुख्यतः यूजेस हैं वो हम पढ़ेंगे, प्लस प्रैक्टिस भी करेंगे. हमारा मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं है, राइट, बट प्रैक्टिकल रूप से, कि जैसे हम हिंदी में बातचीत करते हैं वैसे इन मॉडल्स को रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, है ना. वैसे ये मेन मॉडल वर्ब्स हैं, शुड, मस्ट, हैड बेटर. कई बार आपने देखा होगा कि मॉडल वर्ब्स नीड हुआ, डेयर हुआ, जिनके 2-2 यूजेस होते हैं. तो हैड बेटर को हम लास्ट में यूज़ करेंगे. स्टार्ट करते हैं शुड से. सबसे पहली बात हम हर क्लास में डिस्कस करते हैं कि ज़माने में कुछ काम आसान होते हैं, कुछ काम मुश्किल होते हैं. यदि मैं आपसे पूछूं मुश्किल काम क्या है, तो 4-5 तो बता ही दोगे आप, है ना, कि सर सुबह जल्दी उठना मुश्किल काम है, सर पढ़ाई करना भी मुश्किल काम है कुछ लोगों के लिए. और यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए आसान काम का क्या है, आसान काम को हम बोलते हैं ईजी वर्क्स. क्या? या ईजी टास्क्स, है ना. आसान और उससे ज़्यादा आसान और सबसे आसान, आगे जाकर डिग्रीज पढ़ेंगे. बोलो, ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट. इजी मीन्स आसान, इजियर मतलब उससे ज्यादा आसान, और इजीएस्ट मतलब सबसे ज्यादा आसान. और यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा आसान काम क्या आपके लिए, है ना, तो उसके लिए आप पहले सेंटेंस बोलो, द इजीएस्ट वर्क. सभी के लिए सबसे ज्यादा आसान काम अलग हैं. कोई कहेगा कि सर सबसे आसान काम मेरे लिए तो है टीवी देखना, कोई ये कहेगा सर खाना खाना मेरे लिए सबसे आसान काम है, और कोई ये भी कह सकता है सर बातें करना आसान काम है. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर नींद निकालना सबसे आसान काम है ना. लेकिन सबसे ज़्यादा आसान काम ये नहीं है. हमारी रिसर्च ये कहती है कि दुनिया में सबसे आसान काम, द इजीएस्ट वर्क है, वो है फ्री एडवाइस. क्या? फ्री एडवाइस. फ्री में किसी को एडवाइस देना, फोकट में किसी को सलाह देना, ये सबसे आसान काम है. आपने सुना होगा अपने आसपास, हम सभी लोग एडवाइस देते हैं, है ना. हम दूसरों को एडवाइस देते हैं, शायद हमारे अंदर वो हो ना हो, लेकिन दूसरों को ज़रूर एडवाइस करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर को ये करना चाहिए, है ना, मुख्यमंत्री को ये करना चाहिए, है ना, नेताओं को नालियाँ ठीक करनी चाहिए, नेताओं को कचरा सही करना चाहिए. लेकिन हम अपने आप को एडवाइस, ये हमारा पूरी दुनिया का ये सिस्टम है. हम एडवाइस देते हैं, लेकिन ये जो एडवाइस देने का जो आपकी आदत हिंदी में है, ये आदत इंग्लिश में भी आपको बनानी है. और आज के बाद इंटेंशनली आपको क्या करना है, एडवाइस देनी है. कैसे, क्या, अभी मैं बता रहा हूं. लेकिन हिंदी में हम कई बार एडवाइस देते हैं, पेरेंट्स तक एडवाइस देते हैं, देख बेटा तुझे अब इस बार 12 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, सुबह 3 बजे 4 बजे उठना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, है ना. पेरेंट्स कई बार बहुत प्रेशराइज करते हैं बच्चों को, एडवाइस देते हैं. हम भी दूसरों को एडवाइस देते हैं, यार तेरे बर्थडे आ रहा है तो पार्टी देनी चाहिए, है ना. हम एडवाइस देते रहते हैं. तो हिंदी में तो आप ऐसी एडवाइस दोगे कि आपको यार मेहनत करनी चाहिए, आपको जल्दी उठना चाहिए, आपको टाइम पर आना चाहिए रवि, है ना, बहुत लेट आए हो आज, है ना. तो अगर यदि हमें एडवाइस देना है कि आपको ये काम करना चाहिए, तो इंग्लिश में हम क्या यूज करेंगे, यू शुड. क्या? You should. कोई भी काम आपको करना चाहिए, एडवाइस देना है, तो एडवाइस के लिए मॉडल क्या यूज करोगे,
शुड, राइट। तो इनको बोलिए सबसे पहले वन बाय वन तरीके से कि आपको टाइम पर आना चाहिए, और वोकैब क्या है, कम ऑन टाइम। तो इनसे पूछिए, सॉरी इनसे बोलिए कि रवि आपको टाइम पर आना चाहिए। यू शुड एक्शन की जगह कम ऑन टाइम रख के बोलिए यू शुड कम ऑन टाइम। और मेहनत करनी चाहिए आपको। ये तो इजी वोकैब में पहले भी हमने यूज किया हुआ। बोलिए यू शुड एक्शन की जगह वर्क हार्ड रख के बोलिए इनके, आपको मेहनत करनी चाहिए रवि। यू शुड वर्क हार्ड। आपको इंग्लिश में बोलना चाहिए पूजा। वेरी नाइस। इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं तो करने के बाद, क्लास अटेंड करने के बाद आपको इंग्लिश में बोलना चाहिए। यू शुड एक्शन की जगह स्पीक इन इंग्लिश यहां रख के बोलिए यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। यह तो आप पॉजिटिव एडवाइस दे रहे हो कि ऐसा काम आपको करना चाहिए, लेकिन कुछ गलत कर रहा है तब हम उन्हें मना करते हैं कि आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। यदि आपका कोई दोस्त सिगरेट पी रहा है तो कई बार शायद आपने एडवाइस दी होगी कि तुझे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। नहीं पीनी चाहिए तो शुड के साथ नोट लगाकर बोलिए, बोलो यू शुड नॉट स्मोक। और शुड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, शुडंट। बोलिए यू शुडंट स्मोक। यार तुझे सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बोलो यू शुडंट स्मोक। और यदि कोई आपका दोस्त शराब पी रहा है तो उसे भी आप बोलेंगे देख यार तुझे शराब नहीं पीनी चाहिए, बोलो यू शुडंट क्या, बोलो यू शुडंट कंज्यूम लिकर, या यू शुडंट टेक लिकर, है ना। अलग अलग वर्ड्स हमने पहले पढ़े हुए हैं सारे। कोई पेड़ काट रहा है तो उसे आप क्या एडवाइस दोगे, यू शुड कट ट्रीज या यू शुडंट कट ट्रीज। हाँ, ऐसा नहीं, कई बार ऐसी क्लासेस में हमने पढ़ाया कि एडवाइस देनी है तो वो जाके यही बोल रहा है यू शुड कट ट्रीज ना। हमें स्टेटस पर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या आपको पेड़ नहीं काटने चाहिए, बोलो यू शुडंट कट ट्रीज। ये तो हुई बात एडवाइस की, समझा दिया, 3-4 एग्जाम्पल दे दिए। बट इस टॉपिक को अब हमें लाना है रूटीन लाइफ में स्पोकन को इंप्रूव करने के लिए। उसके लिए आप क्या करें, आज सभी लोग घर पे जाएंगे, आसपास जो भी मिलेंगे सबको जाके एडवाइस देना है। मीन्स सबको जाके शुड करना है। क्या करना है, शूट नहीं करना है, शुड मतलब एडवाइस देनी है उसको, है ना। जैसे सुबह सुबह आपका भाई सो रहा है तो उसको जगा कर बोलिए देख डियर तुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली। और यदि कल भी रवि लेट आता है तो कल आपको एडवाइस देनी है कि रवि आपको टाइम पर आना चाहिए, यू शुड कम ऑन टाइम। और यदि अब भी कोई हिंदी में बात कर रहा है तो आपको उनको एडवाइस देनी है कि तुझे इंग्लिश में बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। अच्छा, हम भी ये एडवाइस देते हैं कि आपको टाइम पर आना चाहिए, यू शुड कम ऑन टाइम। आपको इंग्लिश में बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं। हम कहते हैं कि यू शुड कम ऑन टाइम, वो 2-3 दिन टाइम पर आएंगे फिर वापस लेट आना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो कुछ दिन तो हम एडवाइस बड़ी पोलाइटली देते हैं कि यू शुड कम ऑन टाइम, लेकिन अगर हमें लगा कि 15 डेज के बाद भी कोई लेट आ रहा है तो फिर हम सख्ती से एडवाइस देते हैं, हे मिस्टर रवि आप तो तुम्हें टाइम पर आना है, या अब तो तुम्हें टाइम पर आना ही है। तो उसके लिए मॉडल यूज करेंगे यू मस्ट। क्या, यू मस्ट। तुम्हें टाइम पर आना है अब तो, या तुम्हें टाइम पर आना ही है। बोलिए यू मस्ट कम ऑन टाइम। ठीक है ना। नॉर्मल एडवाइस के लिए शुड, अगर आप थोड़ा सा सख्ती के साथ, नेसेसिटी के साथ बोल रहे हो तो आप मस्ट यूज करें, है ना। अनिवार्य कर रहे हो, जरूरी कर रहे हो। दूसरा एग्जाम्पल, आपको इंग्लिश में बोलना चाहिए, हमेशा आप हिंदी में बात करते रहते हो, तो नॉर्मल एडवाइस बोलो यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। और ऐसी एडवाइस हम अक्सर देते हैं। लेकिन कुछ लोग 15 डेज के बाद भी हिंदी में ही बात करते रहते हैं, तो हम थोड़ी सख्ती बरतते हैं। 15 डेज के बाद सख्ती के साथ एडवाइस देते हैं, हे अब तो तुम्हें इंग्लिश में बोलना ही है। बोलिए यू मस्ट स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन कुछ लोग फिर 3-4 दिन इंग्लिश में बात करेंगे और फिर वापस हिंदी में बात करेंगे। तो महीने भर के बाद जब हम बार बार किसी को समझाते हैं और फिर भी वो हिंदी में बात कर रहा है तो थोड़ा हम भी छोड़ने लग जाते हैं, भाई जाने दे यार, बात तो कर ही नहीं रहा है ना। तो फिर कभी कभी मौका आता है, हम लास्ट बार समझाते हैं ना कि देख अब तेरे लिए अच्छा यही है कि तू इंग्लिश में बात कर, है ना।
अच्छा यही है कि तू ये काम कर, तेरे लिए बेटर ये काम कर, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, सर्टेन यूजेस में हैड बेटर। ये आपने स्कूल में नहीं पढ़ा होगा, ये एक साथ ही काम में आएगा, हैड बेटर, है ना। बोलिए तेरे लिए अच्छा ये है कि तू इंग्लिश में बात कर, बोलो यू हैड बेटर स्पीक इन इंग्लिश। फिर से बोले, ये स्कूल की ग्रामर में नहीं आया, कई बार कंफ्यूज ना हो जाए ना, ये हैड बेटर एक ही है, जब कब यूज करते हैं, और यहाँ हैव नहीं आएगा, हैड बेटर ही आएगा। कई बार लोग इसको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं ना। और एग्जाम्पल देते हैं, अक्सर टीचर्स एडवाइस देते हैं, देख बेटा एग्जाम पास में आ रहा है। अच्छा, टीचर्स का एडवाइस का सिस्टम तो कॉलेज और स्कूल खुलते ही एडवाइस देना स्टार्ट कर देते हैं ना। देख बेटा तुझे 12 घंटे पढ़ाई करना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। देखिए हैं हम टीचर्स हैं ही ऐसे ही है ना, एडवाइस देते रहते हैं ना। आपको पढ़ाई करनी चाहिए, बोलो यू शुड स्टडी। कुछ तो सीरियस होते हैं वो पढ़ते, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि अभी तो कॉलेज शुरू, अभी क्यों पढ़ाई, तो वो 2-3-4 महीने ऐसे निकाल देंगे, और लगा कि 4 महीने बाद भी बच्चे नहीं पढ़ रहे तो फिर टीचर सख्ती के साथ बोलते हैं आप तो तुझे पढ़ाई करनी ही है ना। उसके लिए बोलो यू मस्ट स्टडी नाउ, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ एक हमारे टीचर स्कूल कॉलेज में कहा करते थे कि विद्यार्थी महास्वार्थी, खुद कुछ नहीं करेंगे, सभी नहीं कुछ। सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो ना, फिर लास्ट डे सर आंसर भी बता ही दो ना, कुछ नहीं लिखा सर आप ही आंसर लिख देना और आप ही नंबर दे देना ना। मीन्स एग्जाम के आगे 10 दिन बचे हुए हैं और अब तक अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है, पूरा साल निकल गया है, तो अब टीचर भी आखिरी बार उसको क्या बोलेगा, इधर आ यार, तो टाइम खराब हो रहा, 10 डेज बचे हैं एग्जाम के आगे, आखिरी बार समझा रहा हूँ तेरे को, अच्छा ये तेरे लिए तू पढ़ ले, है ना। आखिरी बार समझाता ना किसी को, तेरे लिए अच्छा ये काम कर ले, नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, यू हैड बेटर स्टडी। क्या क्लियर है सबको, कंफर्टेबल है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए मैंने प्रैक्टिकल रूप से ही एग्जांपल दिया। इन सबके साथ भी नोट लगा सकते हो, हालांकि कम काम में आता है। आप मस्ट के साथ नोट लगा सकते हो, आज के बाद लेट नहीं आना। नॉर्मल एडवाइस देनी है तो बोलो यू शुडंट कम लेट। सख्ती के साथ बोलना, तुम्हें लेट नहीं आना मतलब नहीं आना, तो मस्ट के साथ यू मस्ट नॉट कम लेट, ठीक है। और प्यार से देख बेटा अच्छा ये तो लेट मत आने, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ आएगा भी नहीं, तो हैड बेटर के साथ यू हैड बेटर नॉट कम लेट। कम काम में आता है, आपने देखा नहीं होगा इसको, तो आपने स्कूल में पढ़ा भी नहीं है ना, तो दैट्स योर चॉइस। कई बार जब आप हॉलीवुड मूवीज देखोगे तो हैड सुना ही देगा, यू बेटर गो नाउ, बोलो यू हैड बेटर गो नाउ, है ना। तो वो कई बार शॉर्ट फॉर्म में आ जाता ना हैड बेटर, है ना। खुद के लिए आप यूज कर सकते हैं, मेरे लिए अच्छा है कि मुझे जिम ज्वाइन कर लेनी चाहिए, हेल्थ कुछ डाउन हो रही, बोलो आई हैड बेटर ज्वाइन जिम। अच्छा था तो अच्छा है ना। उस सेंस में ये तीनों मॉडल्स हम यूज करेंगे, शुड, मस्ट, हैड बेटर। मैं आपसे पूछता हूं, यदि नॉर्मल एडवाइस देनी है, तुमको ये काम करना चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, should। और सख्ती के साथ ये काम करना ही है, must। अच्छा है कर लो, है ना, अच्छा रहेगा आपके लिए, उसके लिए हैड बेटर। हमने खुद के लिए यूज किया, जरूरी नहीं आप दूसरों के लिए यूज कर सकते हैं। और कभी कभी मेरे दिल में ख्याल नहीं आता है, कभी कभी ऐसा भी होता है हम खुद को एडवाइस देते हैं ना। जैसे काफ़ी दिन से आप सीख रहे हो तो खुद को एडवाइस दोगे, यार मुझे इंग्लिश में बोलना चाहिए, मैं सीख भी रहा हूँ, क्लास में इंग्लिश के सेंटेंसेस बोल लेता हूँ, घर पे तो इंग्लिश में बात करता ही नहीं हूँ, तो मुझे इंग्लिश में बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक इन इंग्लिश, मुझे कोशिश करनी चाहिए, आई शुड ट्राई, है ना। तो आप घर पे जाके भी एडवाइस दें। मेरा आप सबसे अनुरोध ये है, जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं उनके लिए भी और आपके लिए भी, आप क्या करें, आज घर पे जाएं, कम से कम 25-30 एडवाइस के ऊपर काम करें। मीन्स लोगों को जानबूझकर एडवाइस दें, है ना। कोई गाली दे रहा तो मना करें, यू शुडंट अब्यूज, बोलो। कोई आलोचना कर रहा तो बोलिए यू शुडंट क्रिटिसाइज, अच्छी बात के लिए एडवाइस दे, है ना। कोई कचरा फेंक रहा रोड के ऊपर, बोलो यू शुडंट थ्रो द गार्बेज ऑन रोड। आप समझे ना, इंटेंशनली आप एडवाइस दोगे तो एक सोसाइटी में मैसेज भी जाएगा अच्छी चीजों के लिए, अगर आप एडवाइस दे रहे हो, राइट। साथ का साथ आपका स्पोकन भी इंप्रूव हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ सेंटेंसेज आप जितनी बार आपकी जबान से निकलेंगे, मीन्स आप बोलेंगे, तो नुकसान होगा क्या, फायदे होगा उसका। आप जितने सेंटेंस, इसलिए 4-5 सेंटेंस तक सीमित ना रहें, आप उसको बढ़ाएं। आप सभी के लिए निर्देश है कि स्लाइड में अभी ओपन करूंगा, मीन्स 5 सेकेंड के लिए स्लाइड डिस्प्ले करूंगा, तो डिस्प्ले में और भी कई सारे वोकैब दे रखी हैं, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट उससे ज़्यादा ज़रूरी
कि इसे आप कितना यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं है, आपने स्कूल में पढ़े हुए हैं और पढ़े में मीन्स 2 4 5 एग्जाम्पल लेके उसको पढ़ा है। मैं ये कह रहा हूँ आप 20 25 30 एग्जाम्पल तक आप जाएं और यूज़ करें, एडवाइस दें आपके आसपास जो भी लोग हैं उन्हें ज़बरदस्ती आप बोलें आपको पढ़ाई करनी चाहिए, घर में जो मेंबर हैं उनको आप बोले यू शुड स्टडी, यू मस्ट स्टडी, यू हैड बेटर स्टडी, तो धीरे धीरे एक बोलने का मोमेंटम बनेगा, फ्लो बनेगा। आखिरकार सीखना आपको है। यदि आप चाहते हैं कि मैं खुद के अंदर बेहतर इंप्रूवमेंट चाहता हूं, एक स्किल्ड स्पीकर बनना चाहता हूं, व्हाट यू डू, कीप ट्राइंग, आप कोशिश करते रहें, सेंटेंसेस को बोलते रहें। अब मैं 5 सेकंड के लिए आपको स्लाइड डिस्प्ले कर रहा हूं, आप लिखिएगा और नहीं लिख पाए तो आप उसको पोज करें। ये स्लाइड है। जो इस प्रोग्राम को टीवी पे देख रहे हैं वो इसको नेक्स्ट डे यूट्यूब पर देखें, और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो 5 सेकंड के लिए स्लाइड डिस्प्ले हैं, आप इसको पोज करके लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप 2 के ग्रुप में प्रैक्टिस करें, और कोई नहीं हो तो आप खुद ही एडवाइस दें और खुद ही प्रैक्टिस करें। ये 5 सेकंड कंप्लीट। अब हम कंटिन्यू करेंगे। आप इसके ऊपर सेंटेंस बनाएं, बोले, और आपके लिए नेक्स्ट निर्देश ये हैं, अगले इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आप यदि होमवर्क करना चाहते हैं तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में और फेसबुक के कमेंट बॉक्स में आप सेंटेंसेस भेज सकते हैं, और कोई क्वेश्चंस हो, प्रॉब्लम्स हो तो भी वहीं भेजना है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फीडबैक, आउट ऑफ इंडिया से भी हमारे कई सारे व्यूअर्स हैं, उनके लगातार मैसेजेस हमें यूट्यूब पर, फेसबुक पर मिल रहे हैं, और ये बहुत ही मैं कहूँगा हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि जब आप सर्विस दे रहे हो, सेवा दे रहे हो और उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है तो अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी होती है, और आप की जो काम करने की स्पीड है वो अपने आप डबल हो जाती हैं। तो उस स्पीड को डबल करने में आप सभी का योगदान है, और इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का। इंतज़ार दें, और कोई सुझाव हो, सजेशंस हो तो सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम बाय टाइटेनियम इंग्लिश क्लासेस। आज के लिए इतना काफ़ी। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग इंग्लिश की पाठशाला। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, चाओ, टेक केयर।